हेलो, मेरा नाम डॉक्टर मुनाफ है। मैं एयर इंडिया में 30 साल से ज़्यादा सीनियर पोजीशंस में काम कर चुका हूँ और लंदन से पीएचडी कर चुका हूँ एविएशन एंड टूरिज्म रिलेटेड थीसिस पर। और जब मैं एयर इंडिया में था 12 से ज़्यादा इंटरव्यू पैनल में मैं एयरलाइन एयरपोर्ट स्टाफ एयर इंडिया के लिए ही और एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए भी रिक्रूटमेंट बोर्ड में एयर इंडिया इंटरव्यू पैनल मेंबर हो चुका हूँ। जैसे कि कैबिन क्रू, एयरपोर्ट स्टाफ, ग्राउंड स्टाफ, कस्टमर स्टाफ सिलेक्शन के लिए 12 से ज़्यादा इंटरव्यू पैनल का मेंबर एयर इंडिया के लिए और एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए भी। मैं सोचा कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एयर इंडिया में या एयरलाइन इंडस्ट्री में कैसे ज्वाइन करने का है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, क्या पढ़ाई पढ़ना है, उसके बारे में मैं आपको करेक्ट ठीक इंफॉर्मेशन दूंगा। उसके पहले आईआटा के बारे में बात करना चाहूँगा। IATA, आईआटा मतलब इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर्स मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ये आईआटा जो है एक ग्लोबल बॉडी है जिसने एयरलाइन एंड एयरपोर्ट फंक्शंस के लिए प्रोसीजर्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। इन शॉर्ट, ये आईआटा प्रोसीजर्स को स्टैंडर्डाइज करता है। जो प्रोसीजर्स एयरलाइंस और एयरपोर्ट में फॉलो करना है वो स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स बनाता है आईआटा। मतलब आईआटा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ये एक स्टडी के मुताबिक आईआटा ने ये कहा है कि 1303 एयरलाइंस दुनिया में है और इनके पास 31,717 प्लेन एयरक्राफ्ट इन एयरलाइंस में है, जो 3,770 एयरपोर्ट के बीच फ्लाइट्स उड़ान कर रहे हैं। 1,303 एयरलाइंस 31,717 प्लेन और उड़ रहे हैं 3,770 एयरपोर्ट के बीच। आप अब अनुमान लगा सकते हैं ये एविएशन इंडस्ट्री जो है ग्लोबली कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर कहते हैं इसको, एविएशन सेक्टर को फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। 11 में एक शख्स जो काम करता है वो इस इंडस्ट्री में काम करता है। 1 in 11 is working in the travel and tourism sector, the aviation sector. इकोनॉमिक टाइम्स एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर है, करीब एक रिपोर्ट रिलीज करा था वो। उस रिपोर्ट के अनुसार सप्लाई एंड डिमांड का इंडिया में एक मिसमैच है। मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। मतलब जो ट्रेन कैंडिडेट्स हैं एयरलाइंस और एयरपोर्ट में काम करने के लिए, उनका डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। और वो रिपोर्ट ये भी कहता है कि अब प्रेजेंटली 1,350 कैबिन क्रू का शॉर्टेज है।
कैबिन क्रू मतलब एयर होस्टेस, फ्लाइट पर्सर, फ्लाइट अटेंडेंट, उन लोगों का जॉब है 1350 शॉर्टेज है। और पायलटों का 500 वैकेंसीज अभी भी है, इमीडिएट वैकेंसीज। इसके अलावा जो एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं आप, वो है 9600 स्टाफ इंडिया के सारे एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है, वो है 15,800। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी 6,600 का शॉर्टेज है एयरपोर्ट में काम करने के लिए। जब आप सोचेंगे एयरलाइन या एयरपोर्ट में काम करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या पढ़ना पड़ता है, आप ये सुनकर हैरान होंगे। एयरलाइन और एयरपोर्ट में काम मिलने के लिए +2 पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर से बोलता हूं, +2 पास। लेकिन +2 पास करने के बाद आप एक IATA कोर्स भी पढ़ लेते हैं तो आपका चांसेस और बेहतर होगा और मजबूत होगा। क्या है ये IATA? मैंने अभी भी बोला था, IATA मतलब इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एक ग्लोबल बॉडी है। दुनिया भर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट फंक्शंस को वो स्टैंडर्डाइज करता है। इतनी बड़ी ग्लोबल बॉडी है, इतना इंपॉर्टेंस है। और ये IATA खुद ट्रेनिंग, उसका एक ट्रेनिंग यूनिट है और वो एविएशन रिलेटेड कोर्सेस दे रहा है। मतलब दुनिया भर जो इंस्टीट्यूशंस है वो IATA से अप्लाई करके लाइसेंस मिलने के बाद ही IATA कोर्सेस चला सकते हैं। जिनके पास जिनके इंस्टीट्यूशन में, जिस इंस्टीट्यूशन में IATA का लाइसेंस है, वो होता है IATA ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर, मतलब IATA ATC। ATC मतलब होता है ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर। आप सावधान रहना चाहिए क्योंकि कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जिनको मैं बोलूँगा फेक इंस्टीट्यूशन, वो भी ट्रैवल रिलेटेड, ट्रैवल मैनेजमेंट, टूरिज्म मैनेजमेंट, एयरपोर्ट मैनेजमेंट, कई कोर्स वो भी देते हैं। वो सब जिसका वैल्यू ही नहीं है। और जो सर्टिफिकेट वो दे रहे हैं ना, वो उनके ओन इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट है। लेकिन अगर आप IATA ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर में कोर्स पढ़ते हैं तो वो सर्टिफिकेट जो होता है ना, सीधा कनाडा मॉन्ट्रियल से आते हैं, जिसका वैल्यू दुनिया भर है। एयरलाइन और एयरपोर्ट में काम करने के लिए IATA सर्टिफिकेट की ज़रूरत है और बहुत महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट है। वो सर्टिफिकेट की बहुत अहमियत है, वेरी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट। अगर जो लोग जिनके पास डिग्री है वो भी कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है IATA कोर्स करने के लिए सिर्फ +2 पास। और एक बार और कह देता हूँ, +2 पास कैंडिडेट्स भी IATA कर सकते हैं। अगर आप डिग्री पढ़ के एयरलाइन एयरपोर्ट काम करना चाहते हैं तो मेरी सलाह ये होगी कि आप BBA एविएशन या BBA एयरलाइन एयरपोर्ट मैनेजमेंट, दो भी सेम है। BBA एविएशन और BBA एयरलाइन एयरपोर्ट मैनेजमेंट दोनों सेम है। लेकिन BBA के साथ, BBA एविएशन के साथ आपको IATA कोर्स भी पढ़ना चाहिए। और IATA कोर्स पढ़ने का बहुत आसान है। ड्यूरेशन ये कोर्स करने के लिए सिर्फ 6 महीना।
आयाटा एयरपोर्ट ऑपरेशंस कर सकते हैं, या आयाटा ट्रैवल टूरिज्म, आयाटा कैबिन क्रू कोर्स है, आयाटा ग्राउंड सपोर्ट ग्राउंड ऑपरेशंस कोर्स है, आयाटा कैबिन क्रू बोला था, आयाटा एयरपोर्ट, आयाटा कार्गो, जो भी कोर्स आप चाहिए कर सकते हैं। सिर्फ आयाटा सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, जिसके मिलने पर आपका चांसेस एयरलाइन और एयरपोर्ट काम के लिए आपका चांसेस बहुत मजबूत हो जाएंगे। 6 महीने में आयाटा कोर्स पास कर सकते हैं। और कहाँ पढ़ने का है, मैंने बोला था आयाटा ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर। सारी दुनिया में सिर्फ 200 आयाटा ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, और इंडिया में कहीं आयाटा ऑथराइज्ड सेंटर्स है। उदाहरण पर केरल में ज़्यादा है, और जो आयाटा ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर, सिर्फ आयाटा ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर में आप पढ़ना, क्योंकि आयाटा ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर ही आपको कनाडा से सर्टिफिकेट दिलवाएगा, जिसका वैलिडिटी है दुनिया भर एयरलाइन एंड एयरपोर्ट जॉब के लिए। और कहाँ पढ़ेंगे? ये आयाटा ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर अकबर, जैसे कि अकबर एकेडमी ऑफ एयरलाइन स्टडीज है, जिसके ब्रांचेस ऑल ओवर केरला और तमिलनाडु में है, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई में है, दिल्ली में है। और सिर्फ ये नहीं, अकबर एकेडमी ऑफ एयरलाइन स्टडीज जो है वो आयाटा का प्रीमियर सर्कल मेंबर, मतलब टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूशन, टॉप रैंकिंग आयाटा ऑथराइज्ड सेंटर इन द वर्ल्ड फॉर द पास्ट 11 years। पिछले 11 साल से ये अकबर एकेडमी ऑफ एयरलाइन स्टडीज जो है आयाटा का प्रीमियर सर्कल मेंबर। अगर आप आयाटा कोर्स या BBA विद आयाटा पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है। और एक खुशखबरी ये है कि इसी साल, मतलब 2020 में 100 नई प्लेनें, नई प्लेन्स, एयरक्राफ्ट इंडिया में जो एयरलाइंस है, एयरलाइंस उसमें शामिल हो रहे हैं। 100 नई प्लेन, ये 100 नए प्लेन आने पर वैकेंसीज बढ़ जाते हैं, और एक रिपोर्ट के मुताबिक 18,000 नई नौकरियां एविएशन सेक्टर में, मतलब एयरलाइन, एयरपोर्ट, टूर ऑपरेशंस, ये भी सभी में 18,000 नई वैकेंसीज इस साल ही आने वाला है 2020 में। तो अगर आप एयरलाइन या एयरपोर्ट में काम करना चाहते हैं, +2 पास काफ़ी है, लेकिन उसके साथ आयाटा कोर्स करना है। अगर आप डिग्री पढ़ना चाहते हैं तो BBA एविएशन या BBA एयरलाइन एयरपोर्ट मैनेजमेंट, उसके साथ आयाटा कोर्स भी करेंगे तो आपका एयरलाइन या एयरपोर्ट में जॉब मिलने का चांसेस बहुत मजबूत हो जाएंगे।